बात आती है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है उसके मुख्य मुख्य क्या फीचर्स हैं उसके, इस ये बात आती है। तो भारत के संविधान का सबसे मेन बात जो पहले भी मैंने आपको अभी बताई, एक तो कि लिखित है, रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरी बात आती है कि डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, विस्तृत है, बहुत विस्तृत रूप से इसको लिखा गया है। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का जितने भी देश हैं उन देशों में किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना विस्तृत नहीं है जितना कि विस्तृत भारत का संविधान है। तो वर्ल्ड में सबसे विस्तृत किसका संविधान है, इस हिसाब से कोई सवाल है तो उसका जवाब भारत ही होगा कि भारत ने इतने डिटेल रूप में जो है उसको बनाया, तभी उसी का ही डिटेल रूप में बनाया, इसलिए ही वो 2 साल 11 महीने और ये 8 दिन आपको उसको बनाने के अंदर लगे। उसमें इनिशियली मैंने पिछली क्लास में बताया 395 आर्टिकल थे। जो आर्टिकल आप आज भी देखोगे तो 395 ही आपको मिलेंगे, लास्ट वाला आर्टिकल मतलब 395 ही मिलेगा आपको। लेकिन बीच में खूब संशोधन हो गए, 100 संशोधन से ज़्यादा हो चुके हैं, 110 या 110 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। और उसके द्वारा कितने ही अनेकों आपके जो है आर्टिकल उसमें बाद में और भी जोड़ दिए गए। लेकिन वो जहाँ पर जो ज़रूरत थी उस अनुसार वो आर्टिकल जोड़ा गया। जैसे 21 है उसके आगे 21A जोड़ दिया, 51 है उसके आगे 51A जोड़ दिया, 48 है उसके आगे 48A जोड़ दिया। जहाँ पर जो फिट बैठ रहा था उस जगह उसको जोड़ा गया। नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाई गई, ऐसे नहीं 396 397 इस तरह से उसको नहीं किया गया। तो ये है। इसके अलावा आपके फिर 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट है। जैसे भाई 10 आर्टिकल मिलाकर एक पार्ट हो गया, 15 आर्टिकल मिलाकर, वो साफ आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ आएगा। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके आर्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो जैसे फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, सेकंड पार्ट है उसमें 5 से लेकर 11 तक है, थर्ड पार्ट है उसमें 12 से लेकर के 35 तक है, फोर्थ पार्ट है उसमें 36 से लेकर 51 तक है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में आपके 52 से आगे तक चालू हो जाएंगे। इसी तरह से करते करते आपके 22 पार्ट्स हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को 22 पार्ट के अंदर विभाजित किया गया था और वो 22 पार्ट्स वैसे के वैसे आज के दिन भी 22 पार्ट्स हैं। शेड्यूल एक चीज आती है, शेड्यूल आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल। तो जो नंबर ऑफ शेड्यूल ओरिजिनली थे वो 8 थे, फिर बढ़ाकर 12 हो गए। अब शेड्यूल क्या है? शेड्यूल जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगोगे 1 से लेकर के 195 तक पहुंच जाओगे, उनके बीच में कहीं नहीं आएगा, लास्ट में शेड्यूल दिए हुए हैं। शेड्यूल का एक तरह से अगर अपन कॉमन भाषा में अर्थ देखें तो एक तरह से एक सूची होती है, एक तरह से एक टेबल होती है, और एक तरह से मतलब वो पूरी क्रमबद्ध सूचियाँ होती हैं। तो ये शेड्यूल किस तरह से अलग है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि भाई भारत के जो राज्य हैं वो राज्य जैसे आर्टिकल 1 में लिख दिया कि भाई शेड्यूल फर्स्ट में लिखे हुए हैं। तो अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल पलटोगे, शेड्यूल फर्स्ट में जाओगे तो जितने भी जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सारे जो आपके क्या कहते हैं ये जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स की जो है आपके वो लिस्ट आ जाएंगी उसके अंदर शेड्यूल में, वो सूची आ जाएगी। तो शेड्यूल में जनरली सूचियां होती हैं तो वो लास्ट में दिए हुए हैं। तो वो जो सूचियां हैं आपके उसके अंदर आपको लास्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो किस शेड्यूल किस चीज़ का है वो जैसे जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वैसे वैसे सामने आते रहेंगे। 8 थे शुरू में और फिर जैसे और जोड़ दिए गए, जैसे कि आपका फिर उनमें अमेंडमेंट भी किए गए। जैसे कि भाई अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कितनी होगी, तो ओरिजिनली जैसे कम थी फिर उनको उसमें और ऐड किए गए, फिर जैसे धीरे धीरे करते करते तक 22 लैंग्वेजेस आज के दिन है। तो उसमें वो शेड्यूल वो सूचियाँ उसमें फिर उन लैंग्वेजेस के सबके नाम, तो ये शेड्यूल है वो सूचियाँ हैं जो एक तरह से 8 थी फिर बाय जो है वो आपके 12 हो गए। किसी ने पूछा आप में से कि अपेंडिसेस क्या है, तो अपेंडिसेस वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के में इसके सेंस में नहीं है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके शेड्यूल और जो आपके आर्टिकल्स है और पार्ट्स है वही आपके जो है इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो ये यूज़ होंगे।
एक ने लिखा है करंट में अब 495 हो गए हैं, तो एग्जैक्ट फिगर में पता नहीं कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद कितने हुए। तो ये जो बता रहे हैं वो मतलब ऐसे है कि अगर आप एक एक को गिनती करने लगोगे, ए को, बी को और को अलग को, तो करते करते आपके इतने हो जाएंगे। बाकी जो आपके आर्टिकल्स की जो वैसे संख्या चल रही है वो आपके 395 तक ही संख्या चल रही है। और इसके अलावा जो बात अपन कर रहे थे, एक बार आप अपने आप को म्यूट रखिए, सवाल मैं आपसे बाद में लास्ट में पूछ लूंगा। उस वक्त आप सवाल, जो भी आपका सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक बात आती है, मतलब कि भाई शुरू में बना दिया था 26 जनवरी 1950 को ओरिजिनली। उसके बाद फिर जो आपके किस तरह से उसके अंदर संशोधन किए गए, मतलब कल को सरकार को लगा कि नहीं इस चीज को इस तरह से संशोधन करने की जरूरत है, ये चीज ऐड करने की जरूरत है, ये चीज हटाने की संशोधन है, तो वैसे ही खूब संशोधन अब तक हो चुके हैं। 100 से ऊपर तो बहुत पहले हो गए थे, अब 115-20 इस अनुसार। एग्जैक्ट लास्ट का जो फिगर है वो मेरे को अभी याद नहीं, लेटेस्ट कौन सा संशोधन था, उसमें भी दो चल रहे हैं। एक तो बिल तो अलग चल रहा है और एक जो एक्चुअल हो चुके हैं वो अलग चल रहे हैं। जो बिल प्रस्तुत कर दिए गए वो तो आगे तक के संशोधन के बिल है, बिल एक अलग होता है और संशोधन एक अलग चीज है। जैसे मान लो संशोधन का बिल लाए, 129वां लाए मान लीजिए, तो इन 129वां बिल लाए और कल को वो पास ना हो तो बिल नंबर तो रह जाएगा 129वां, लेकिन वो संशोधन नहीं हो पाए, तो इसलिए वो 129वां संशोधन वो नहीं होगा। वो तो बिल इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं, संशोधन जो नंबर ऑफ संशोधन है वो 2 4 5 कम है उसके मुकाबले। तो ये जो है बेसिक जो मैं बता रहा हूँ आपका रिटर्न फॉर्म है, डिटेल्ड फॉर्म है। डिटेल्ड किस तरह से है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे इसके अंदर आर्टिकल्स है, इतने तरह उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल में डिवाइड किया है। उसके बाद भी उसमें इतने जो है आपके अमेंडमेंट होकर वो और भी बड़ा हो गया है। तो इस तरह से मतलब जैसे दूसरे देश जो देश है उनसे अपन कवर करें, तो जैसे यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस को तो बहुत पहले आज़ादी मिल गई थी, 200 250 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अमेरिका का। उस वक्त वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 7 आर्टिकल्स को लेकर के बनाया हुआ है। सिर्फ 7 आर्टिकल्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में थे, सिर्फ 7 गिनती के साथ, जैसे अपने 395। फ्रांस का देखें जैसे अपन, कि फ्रांस में भी बहुत पहले जैसे से वो आज़ाद चल रहे हैं, जैसे उनसे अगर अपन फ्रांस से अगर अपन जैसे कवर करते हैं, सॉरी कंपेयर करते हैं, तो उनके 89 आर्टिकल्स थे। तो इस तरह से बता रहा हूँ कि सबसे विस्तृत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से नहीं था कि किसी दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एज इट इज अपन ने कॉपी करके उसको पारित कर लिया। ऐसा नहीं था, खुद के द्वारा निर्मित, खुद के द्वारा इनेक्टेड, खुद के द्वारा लिखा हुआ और खुद के द्वारा एक तरह से बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो पर्टिकुलर थी उसने उसको ड्राफ्ट करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो इस एक ये भी बेसिक फीचर में, साइलेंट फीचर्स में आपके आ जाता है कि इस तरह से नहीं है कि कोई देश का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एज इट इज अपन ने एक्सेप्ट कर लिया हो। इसीलिए इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने में इतना टाइम लगा और 26 जनवरी 1950 को उसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। फिर इसकी साइलेंट फीचर में एक आता है प्रिएम्बल, प्रस्तावना। आप में से ज्यादातर जने जानते होंगे कि प्रिएम्बल, प्रस्तावना क्या है। संविधान की शुरुआत में ही एक पेज का, एक पैराग्राफ का एक प्रस्तावना, प्रिएम्बल जिसको कहा गया इंग्लिश में, वो दे रखा है। वो प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे अपन जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे, केस लॉज पढ़ेंगे। शुरू वाले जो केस लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू के एक दो केस लॉज, उसमें ये कहा गया कि जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं, ये एक अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है, ये इसका हिस्सा नहीं है। बस ये तो एक तरह से बता रहा है उसके क्या उद्देश्य होंगे और किस तरह से संविधान जो अपना है वो किस मतलब सिद्धांतों पर बना हुआ है। लेकिन इसको बाद वाले जो केसेस थे,
केशवानंदा भारती से बाद वाले केस, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है आपका संविधान का, जो आप हर वक्त अपन डिस्कस किया करेंगे, जो अब तक का आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट केस माना जाता है, सबसे बड़ा केस माना जाता है संविधान का, वो है केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंदा भारती बनाम भारत संघ, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई चीज़ों के कई पहलुओं को डिस्कस किया था और उस पर कोर्ट ने, बड़ी बेंच थी कोर्ट की, उस बेंच ने अपना डिसीजन दिया था उस केस के अंदर। तो इसलिए आपका जो केशवानंदा केस है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। तो लेकिन केशवानंदा केस के बाद ये कहा गया कि से लेकर अब तक यही लॉ है कि जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का ही हिस्सा है। तो प्रिएम्बल में बेसिक सी चीज़ें आपकी कुछ बता रखी है, जो प्रिएम्बल अपन पूरा बाद की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो जो बता रखी है, वो बता रखी है कि भाई जो देश होगा वो अपना सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे। सोवरेन होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हिंदी में कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो अपने पास ही होगी, किसी जो दूसरा देश है उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, जो पावर होगी वो जो नागरिक होंगे भारत उनमें ही, उनके पास ही होगी, किसी देश के इन्फ्लुएंस में कोई कानून नहीं बनाएंगे, उस देश के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरा जो अपना जो पावर है अपने, वो खुद के पास ही रहेंगे, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहेंगे। तो ये तो वैसे भी अचीव करना था, यही आज़ादी का सबसे मेन लक्ष्य था। दूसरा है आपका सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट वर्ड बाद में जोड़ा गया, ये बात भी आती है प्रेम्बल में कितनी बार अब तक संशोधन किया जा चुका। अगली क्लास के लिए ये भी एक होमवर्क है कि आप देखना प्रेम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया और किस किस वर्ड का संशोधन किया गया। तो ये सोशलिस्ट वर्ड है, ये संशोधन से जोड़ा गया। कौन सा संशोधन है वो भी आप देखना क्लास में, अगली क्लास में आपसे पूछूंगा मैं। सोशलिस्ट वर्ड का जो होता है वो होता है समाजवादी। तो समाजवादी हमने जो है एक्सेप्ट किया है, समाजवादी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा इन वर्ड्स के बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर वो टॉपिक इन्हीं में ही रह जाएगा। जब अपन प्रेम्बल पे आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तब अपन डिस्कस करेंगे एक एक वर्ड को डिटेल में, उससे रिलेटेड केस लॉज को, और क्यों ये जोड़ा गया, क्या इसके पीछे के कारण थे, क्या उस चीज़ को लेकर आगे लोगों की ओपिनियन थी, हर चीज़ अपन देखेंगे। और जो शॉर्ट में जो 5 वर्ड हैं उनको मैं बता देता हूँ। सेक्युलर, जिसको धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहते हैं, कि इस तरह का हम राज्य बनाएंगे, इसका राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक होगा अपना देश की, जो लोग हैं वो वोट से अपना डिसाइड करेंगे कि उनको गवर्न कौन करेगा, उन पर शासन कौन करेगा। ये डेमोक्रेसी है, सभी को इक्वली अधिकार होगा अपना जो प्रशासक है उसको चुनने का। और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक काफ़ी रिलेटेड से भी वर्ड है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अपॉइंटेड, जहाँ पर जो प्रमुख है, देश का प्रमुख, वो आपका इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो, अपॉइंटेड ना हो, किसी के द्वारा अपॉइंटेड ना हो, या ऐसे ना हो कि वंशवाद पर हो कि वो बनेगा उसका बेटा बनेगा उसका, राजशाही ना हो। राजशाही का उल्टा जो अपोजिट है वो एक तरह से रिपब्लिक फॉर्म है। तो ऐसी सी बात इसके अंदर कही गई थी कि अपन जस्टिस सिक्योर करेंगे, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करेंगे, इंडिविजुअल की डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे। तो ये प्रेम्बल में कही गई थी, जो अपन बाद में अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं आगे के फिर जो बेसिक फीचर्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के।